कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं जब अचानक सरकार आपके शहर को सील कर देती है। लड़ाकू विमान घरों पर बमबारी करने लगते हैं और पड़ोसी एक रहस्यमय वायरस के बारे में फुसफुसाते हैं जो इंसानों को राक्षसों में बदल देता है। लेकिन यहाँ मोड़ यह है, क्या होगा अगर राक्षस वैसे नहीं है जैसे वे दिखते हैं। आज हम एक छुपी हुई 2015 की फिल्म में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां जीवित रहने, डर और सरकारी रहस्य सबसे अप्रत्याशित तरीके से टकराते हैं। कहानी शुरू होती है जेसन, उसकी पत्नी बेथ और उनकी छोटी बेटी जोई के साथ। वे घर पर एक शांत शाम का आनंद ले रहे होते हैं जब अचानक बाहर अफरा तफरी मच जाती है। पड़ोसी चिल्लाते हैं, लोग अपने बैग पैक करते हैं और परिवार ऐसे भागते हैं जैसे कयामत आ गई हो। जेसन का पड़ोसी उसे चेतावनी देता है, भागो, एक वायरस फैल गया है, ये इंसानों को कुछ में बदल सकता है। जेसन जवाब पाने से पहले पड़ोसी गायब हो जाता है। घबराहट में जेसन अपने परिवार को लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस सभी निकासों को बंद कर देती है। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे हैं, लोगों को संक्रमित शहर के अंदर वापस जाने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर कोई वायरस है तो लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए, है ना? जेसन समझ पाता उससे पहले लड़ाकू विमान गरजते हुए आते हैं और शहर पर बम गिराते हैं। इमारतें ढह जाती हैं, आग की लपटें उठती हैं और कुछ ही सेकंड में सब कुछ राख में बदल जाता है। जेसन सच्चाई समझ जाता है, वापस जाना निश्चित मौत के समान होता। परिवार एक पहाड़ी पर स्थित एक परित्यक्त स्कूल में भाग जाता है। अंदर उन्हें एक गुप्त सुरंग मिलती है जो एक भूमिगत बंकर की ओर जाती है। एक और बम गिरने से कुछ सेकंड पहले वे खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। बंकर में जीवन कठोर है, बासी खाना, गंदा पानी, अंतहीन अंधेरा। दिन महीनों में बदल जाते हैं। पेरिस्कोप के माध्यम से जोई बाहरी दुनिया को देखता है, एक निर्जीव बंजर भूमि, न कोई इंसान, न कोई उम्मीद। लेकिन जब खाद्य आपूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है तो वे भूख से भी बुरा कुछ खोजते हैं। एक चूहा वेंटिलेशन के माध्यम से अंदर घुसता है, लगभग बंकर को जला देता है। धुआं बाहर निकलता है जिससे जोखिम बढ़ जाता है। जल्द ही जोई छायाएं चलती हुई देखता है। एक चमकती आंखों वाला प्राणी उनके बंकर पर हमला करता है, जंजीरों पर जोर से टकराता है। जेसन उसे दूर भगाता है, लेकिन और भी आ जाते हैं। परिवार को एहसास होता है कि उन्हें ढूंढ लिया गया है। जेसन बेथ और जोई को वेंटिलेशन डक्ट के माध्यम से बाहर निकालता है, खुद को बलिदान कर देता है जब राक्षसी आकृतियां बंकर पर हमला करती हैं। बेथ और जोई मुश्किल से बच पाते हैं। हाईवे पर आजादी के बजाय उन्हें शहर के बाहर निकलने का रास्ता दीवारों से बंद मिलता है। अचानक हेलीकॉप्टर जाल गिराते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। सैनिक उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, उनका खून जांचते हैं और चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं, मां और बेटी दोनों संक्रमित हैं। सरकार की एकमात्र योजना, उन्हें मार डालो। और यहां है बड़ा मोड़। तथाकथित राक्षस एलियन या दानव नहीं थे, वे गैस मास्क और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए सैनिक थे। चमकती हुई आंखें बस प्रतिबिंब थे। सरकार ने अपने संक्रमित नागरिकों को खत्म करने को सही ठहराने के लिए डर पैदा किया। लेकिन फांसी के बीच में जेसन फिर से प्रकट होता है, आधा इंसान आधा राक्षस। उसका शरीर विकृत, उसकी आंखें खून जैसी लाल, लेकिन उसका दिल अब भी पिता जैसा। वह अपनी परिवार की रक्षा कर रहे सैनिकों पर आखिरी बार हमला करता है। बेथ भी बदलने लगती है, राक्षसी ताकत प्राप्त करती है, लेकिन वह इसका उपयोग जोई की रक्षा के लिए करती है। अपनी अंतिम सांस में वह अपनी बेटी से कहती है, हमारे जैसे मत बनो। जेसन जॉय का हाथ पकड़कर मर जाता है। बेथ खुद को बलिदान कर देती है। अकेली और टूटी हुई जॉय एक सुरंग में रेंगती है जहां वह एक परिचित चेहरे से मिलती है। कहानी की शुरुआत में पड़ोसी के बेटे से। क्या वह भी संक्रमित था या उसे सरकार का रहस्य पहले से पता था? फिल्म हमें एक डरावना सवाल छोड़ देती है। क्या अधिक डरावना है एक वायरस जो लोगों को राक्षस बना देता है, या एक सरकार जो सच छुपाने के लिए आपको राक्षसों पर विश्वास करने पर मजबूर करती है?